तो दादा के बाद में कौन आए? पिता। कौन आए दोस्तों? पिता। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि दादा पिताजी कैसे आएंगे? तो दादाजी को क्या पास कौन? दादी। या दादाजी को क्या चाहिए थी भाई? दादी। जब भी तो पिताजी आए। अब देखो सरकार का नियम है हम दो और हमारे दो। दोस्तों क्या है? हम दो हमारे दो। तो यहां पर ध्यान दें, क्या अगर पिताजी का अगर कोई भाई होता तो वो क्या कहलाएगा? चाचा। क्या कहलाता दोस्तों? चाचा। और अगर बहन होती तो क्या कहलाती? बुआ। बुआ जी कहलाती। दोस्तों क्या कहलाती? बुआ जी। अब बात करें आगे, तो यहां पर पिताजी के बाद में आप क्या आएंगे? स्वयं। लेकिन दोस्तों वही बात, स्वयं कैसे आएंगे? यहां पर दादाजी को पिताजी को क्या चाहिए थी? माताजी। जब भी तो आप आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों, माताजी कहाँ से प्रकट हो गई? तो उनके माता पिताजी भी रिलेशन में आएंगे क्या? तो माताजी की पिताजी अपने क्या कहलाएंगे दोस्तों? नाना जी। और माताजी की माताजी क्या कहलाएगी? नानी। माताजी की माताजी क्या कहलाएगी दोस्तों? नानी जी। अब आगे चले इसी क्रम में, तो क्या ये भी वही फॉर्मूला हम दो हमारे दो? तो अगर पुत्र होता तो क्या कहलाता दोस्तों? मामा। नाना का पुत्र होता तो क्या कहलाता? मामा। और यदि पुत्री होती तो क्या कहलाती? मौसी। क्या कहलाती दोस्तों? मौसी। अब बात करें, क्या यहाँ पर माता जी आ गई? तो अब क्या चाचा को क्या चाहिए दोस्तों? चाची। और बुआ जी को कौन लेके जाएगा? फूफा जी। कौन लेके जाएंगे दोस्तों? फूफा जी। बात करें यहाँ पर मामा जी को क्या चाहिए दोस्तों? मामी। और मौसी को क्या चाहिए? मौसी को कौन लेके जाएगा भाई दोस्तों? मौसा जी। कौन लेके जाएंगे? मौसा जी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर हम दो हमारे दो स्वयं, अगर एक और पुत्र होता तो क्या कहलाता आपका? भाई। और अगर पुत्री होती तो क्या कहलाता? बहन। क्या कहलाती दोस्तों? बहन। अब यहाँ पर आगे इसी क्रम में चले, तो क्या हम दो हमारे दो वाला नियम चल ही रहा था। अगर यहाँ पर चाचा का लड़का हुआ तो चचेरा भाई। चचेरा क्या हो जाएगा? भाई। और बहन हुई तो चचेरी बहन। क्या होगा दोस्तों? चचेरी बहन। ऐसे ही क्या बुआ जी का लड़का होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। मामा का लड़का मामेरी बहन, मामेरा भाई। मौसी का लड़का होगा। ऐसे ही इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे दोस्तों, ये सभी को आते हैं। तो आगे यहाँ पर टॉपिक के बारे में समझते हैं। यदि बड़ी पीढ़ी, ध्यान दे दोस्तों, बड़ी पीढ़ी। अब यहाँ पर कईयों का सवाल होता है बड़ी पीढ़ी में कौन? तो एक शब्द में कहा जाए बड़ी पीढ़ी वो है जिनके अपन प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, जैसे मामा, चाचा, नाना, दादा, दादी, पिताजी। तो बड़ी पीढ़ी को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। नीचे वाली या छोटी पीढ़ी को कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों? नीचे। और बराबर की पीढ़ी को कहाँ पे रखा जाएगा? बराबर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे, पति पत्नी भी क्या बराबर की पीढ़ी में है, लेकिन उनको रखा जाएगा ऐसे तीरक बाण से, कि दोनों तरफ तीर लगा देंगे दोस्तों। और पुरुष को हमेशा किससे लिखा जाएगा? प्लस से। महिला को किससे लिखा जाएगा? माइनस से। दोस्तों यही ध्यान दे, बड़ी पीढ़ी को ऊपर, नीचे वाली पीढ़ी को नीचे, बराबर वाली पीढ़ी को बराबर। और पति पत्नी अलग आएगा तो उसको लिखेंगे तिरक बाण के जैसे। पुरुष को लिखेंगे प्लस से, महिला को माइनस से। आगे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया ए बी का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पर भाई है तो कौन सी पीढ़ी में? बराबर की पीढ़ी में। भाई कौन है? ए। किसका? बी का। तो भाई है तो बराबर की पीढ़ी में आ गया दोस्तों। अब भाई है तो पुरुष है या महिला? पुरुष। तो पुरुष को किससे लिखा जाएगा? प्लस से। आगे देखें, बी सी की माँ है। बी है वो किसकी माँ है? सी की। ये माता है बी, किसकी? सी की। तो माता जी है तो ऊपर आ गई। और माता जी बताओ दोस्तों प्लस हो गई या माइनस? माइनस, क्योंकि वो क्या है? महिला। आगे देखिए, सी डी का भाई है। सी किसका भाई है दोस्तों? डी का। भाई होने की वजह से लिखा गया बराबर की पीढ़ी में, और सी भाई था तो इसको लिखा जाएगा प्लस। आगे देखा जाए, इसमें पूछा गया कि ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का किसका दोस्तों? इस ए का। किस से? डी से। इस से पूछ रहा है डी से।
तो ये देखो दोस्तों क्या हो गए आपस में भाई बहन या फिर भाई भाई, और इन दोनों की ये क्या हो गई माताजी, और माताजी का भाई क्या कहलाएगा मामा, और आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा मामा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी की माँ है, तो माताजी होगी तो दोस्तों कहाँ पे लिखाना पड़ेगा ऊपर, ए किसकी माताजी है बी की, तो माँ होगी तो क्या लिखोगे सॉरी माइनस, माताजी होगी तो क्या लिखा जाएगा माइनस, सी ए का बेटा है। दोस्तों बेटा है तो बेटा कौन सी पीढ़ी का, नीचे वाली का, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी ए का बेटा है, तो बेटा है तो दोस्तों क्या आएगा प्लस, देखा जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्या भाई बहन या फिर भाई भाई भी हो सकते हैं। आगे देखें डी ई का भाई है, दोस्तों यहाँ पर देखें डी किसका भाई है ई का, तो यहाँ पर डी और ई कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो अलग से बनाएंगे, डी किसका भाई है ई का, भाई होने की वजह से कौन सी पीढ़ी में बराबर की में, और भाई होगा तो क्या लिखा जाएगा प्लस। आगे देखो ई बी की बेटी है, ई किसकी बेटी है दोस्तों बी की, तो बेटी होगी तो कहाँ पे आएगा नीचे, और बेटी होने की वजह से क्या लिखा जाएगा माइनस। अब ये देखो डी भाई था ई का, तो यहाँ पर लिख दे दोस्तों डी भाई था ई का। अब आगे सुनो, तो डी की दादी कौन है, तो दोस्तों डी की दादी, तो यहाँ पर ये आपस में क्या हो गए भाई और बहन, ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है दोस्तों माइनस भी, तो यहाँ पर क्या या तो दादा होंगे या फिर नाना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दादी के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, तो ये 100% इसको क्या मान रहा होगा प्लस, हालांकि दे नहीं रखा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दादी बोला तो अपन ट्यूशन से जवाब पूछे कि भाई तेरे को क्या पता कि दादी हो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या मान रहा है इसको प्लस। तो बताएं दोस्तों एक की डी की दादी, ये इनके पिताजी हो गए, पिताजी की माताजी क्या हो गई दादी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा दोस्तों ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे